हो तो पूछ लेना, ठीक है। आई एम गिविंग द हिंट। ये है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6, क्वेश्चन नंबर 6। हिंट दे दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट कर देना, बाकी आप कर देना। लेकिन इसमें कुछ है नहीं, आपको फंक्शन दिया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स आपने फाइंड आउट करना है। सो यू हैव गिवन एफ एक्स कितना 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकालने हैं। इसमें हिंट ये है, थोड़ा सा वर्किंग ये करते हैं, अगर इन दोनों टर्म्स में मतलब ओरिजिनली हमें करना क्या है, डिफरेंशिएट करके सीपी निकालना है, तभी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड द इंटरवल्स, हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। एंड हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकालने पर। सो इसको डिफरेंशिएट करना है, एंड डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए x और cos x, यानी इसके अंदर प्रोडक्ट रूल और ओवरऑल क्वोशिएंट रूल, तो थोड़ा लेंथी जाएगा प्रोसीजर, हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए और बताइए कितना बचेगा। ये बचेगा 4 sin x माइनस x कॉमन लिया, ये बनेगा 2 प्लस cos x, ठीक, अपॉन 2 प्लस cos x। अब जो एलसीएम है उसी से मैच कर रहा है, तो स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं, यानी 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x को ऐसे ही रखा, एंड माइनस x, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसके अपॉन भी रखा हमने, यहाँ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो अब हमारा जो वैल्यू बचेगा वो जो हमारा फंक्शन है, नाउ दिस इज योर फंक्शन। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, बस सिंप्लीफिकेशन किया इस तरीके से। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा भाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसमें क्वेश्चन 2 लगेगा। क्वेश्चन रूल में खास बात क्या है, साइन का कॉस होता है, कॉस को साइन होता है, यानी साइन और कॉस ही है, एक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएट करने चलूंगा तो एक्स भी है और साथ में एक्स और ट्रिग्नोमेट्री साथ में लगा हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, प्रोडक्ट रूल है, बहुत बहुत सारी चीजें लगेंगी और बड़ी बड़ी टर्म्स है, लेकिन न्यूमरेटर इतना बड़ा है, ठीक है। यहाँ क्या है, न्यूमरेटर 4 sin x और डिनोमिनेटर ये है, तो इसे फंक्शन ट्रीट कीजिए, इसमें लगाइए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, आगे हो जाएगा, नहीं हो फिर भी पूछ लेना, अगर नहीं हो तो पूछ लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आप बताओ स्किप करा दे, मतलब आगे का कर लोगे या फिर बताना है, जल्दी से बताओ, उसी के अकॉर्डिंग आपका। इफ यू वांट टू लाइक, मैं आप चाहते हो मैं कंटिन्यू कर दूं तो बता दो, नहीं तो फिर यहीं छोड़ देते हैं, आप कर लेना जल्दी फास्ट, कर लेंगे। हो जाएगा, ठीक। किसी को अगर लगे तो बता दो जल्दी से कि सर सॉल्व करके बता दीजिए। चलो या फिर ट्राई कर लेना, नहीं हो तो कल पूछ लेना, मना नहीं है, ठीक है। आप पुराने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करना, नहीं हो तो कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है, आई डोंट थिंक क्वेश्चन नंबर 7 बताने का जरूरत है, ये तो और ज्यादा सिंपल है, सीधा सीधा डिफरेंशिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। रीड द क्वेश्चन। इसे नोट तो कर लिया होगा, नहीं किया होगा कोई बात नहीं, अभी स्क्रीन पर रहेगा, मैं दूसरी साइड कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ लिया। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, दिस वन विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, ठीक। जिन्होंने ये नोट नहीं किया है नोट कर लो, देन मैं फिर अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से नोट कर लो।
हो गया बेटा? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? हमने क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमारा क्या था, सर्किल था, उसके अंदर रेक्टेंगल्स बन रहे थे बहुत सारे, ठीक है। स्फीयर था, उसके अंदर कोन बना था, ठीक है, बहुत सारे कोन पॉसिबल थे। तो हमें इसमें लार्जेस्ट वाला निकालना था रेक्टेंगल। ऐसे यहाँ पर एक इलिप्स दिया गया है। इलिप्स के अंदर आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। इलिप्स का फिगर कुछ ऐसा बनाते हैं। अगर आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये मेरा इलिप्स होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। पहले मैं इसे बना देता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया जाता है, दो तरीके के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। स्टैंडर्ड फॉर्म वाला हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाएंगे। हमने हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना दिया, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर लेना। एक्चुअली हुआ क्या, ये इलिप्स तो सही बना है, ये एक्सिस थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। प्रॉपर बनता है वो तो, उससे कोई मतलब नहीं है, फेयर नहीं बनेगा। ये हमारा इलिप्स बन गया। अब इस इलिप्स के अंदर मेरे क्या बन रहे हैं, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को उन्होंने कैसे लगवाया है, उन्होंने बोला है कंडीशन कि आइसोसेलेस होना चाहिए, पहली चीज। कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस। दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि उसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एंड पर होना चाहिए। तो जो बड़ी वाली एक्सिस होती है उसे कहते हैं मेजर एक्सिस। ये मेरी मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस के दो एंड होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। उस फिगर को नहीं खराब कर रहा हूँ, सारी चीज इसमें बता रहा हूँ और उसमें मेल बनाएंगे, ठीक है। तो ये दो एंड होते हैं, तो दीज आर द एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस के एंड है। तो उन्होंने बोला जो ट्राइंगल है उसका एक वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए, ये वर्टेक्स हो गए पॉइंट मेजर एक्सिस के एंड पे। तो हमने क्या बनाते हैं कि भैया इस तरीके क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये जो बनाया मैंने, एक ट्राइंगल पहले बनाया, आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस कैसे होगा, इसको बिल्कुल सीधा रखा, तो यहाँ से जितना डिस्टेंस जाएगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ जाएगा, यानी कि ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, बराबर होंगी, तो आइसोसेलेस हो जाएगा। और एक एंड उसका कहाँ पर रखा हुआ है, वर्टेक्स पे। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से ये हमारा बन सकता है। तो मतलब इस तरीके से आपका ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ये चीज समझ आई। ट्राइंगल ऐसा ही क्यों बनाया मैंने, उसमें दो कंडीशन है, आइसोसेलेस बनाना है। अगर मैंने जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ये भी देखो, अगर मैंने जरा सा भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाया, तो अब एक एंड तो मुझे यहाँ रख, एक वर्टेक्स यहाँ रखना है ना, तो अब देखो आइसोसेलेस नहीं रहेगा ना। अगर थोड़ा सा भी मैंने टेढ़ा करा तो अब आइसोसेलेस नहीं रहेगा। आइसोसेलेस कैसे, ये और ये लेंथ बराबर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने का कोशिश किया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनेगा, कि हम यहाँ ले लेते हैं ट्रायंगल, हमारा अलग कलर ले लेते हैं। ये मेरा इस तरीके से बना और एक एंड पर उसका मेजर एक्सिस के एक एंड पे वर्टेक्स रखा गया है, ठीक है। ये इसके तीन वर्टेक्स हो गए इस तरीके से, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ आया बेटा? यहाँ तक समझ आ गया। अब ये मेरा ट्राइंगल बन गया। तो मतलब ये तो मैंने रफ बनाया है। जैसे मैं यहाँ बात करूं तो मैंने रफ बनाते हैं, कोन भी रफ बनाते हैं, उसके डायमेंशन लेते हैं, फिर डायमेंशन से पता नहीं चलता है बाद में कि वो किस फिगर का ओरिजिनली बनेगा। उस किस फिगर का ओरिजिनली बाद में वो बनेगा, वो हमें डायमेंशन से पता चलेगा, ठीक है। अब अच्छा, इलिप्स की अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट कितना होता है इलिप्स में, बताइए जल्दी से। 1,0 a,0, वेरी गुड, ठीक। और दिस वन -a,0, यहाँ पे 0, b होता है और ये 0, -b, ठीक है। क्लास 11 से हमारा आ गया। अब मुझे क्या करना है, फिगर मैंने बना दिया, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया, यानी क्वेश्चन में जो बताया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसे मुझे मैक्सिमाइज करना है। उसे मुझे क्या करना है, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम बताना है। तो फंक्शन मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल था, बहुत ही सिंपल हो गया था, L × B, बात खत्म हो गई थी। इसको हमने L और इसको B ले लिया था और कर दिया था। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल बना। कोई फॉर्मूला है मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया निकालने का? नहीं।
स्केलिन का होता है क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, आइसोसेलेस का नहीं होता है, इन्हीं दोनों से निकल आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, फिर इसमें कुछ ना कुछ सोचता हूँ कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसके दो तरीके हैं। पहला सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ कि उसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन इधर देता हूँ। आपने लोकस पढ़ा है, लोकस टर्म? ओके, ठीक, लोकस बता देता हूँ पहले, अगर नहीं पढ़ा हो तो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं लोकस क्या होता है। सर लोकस, देखिए लोकस क्या होता है। अब आपको जरा लोकस पे फोकस करना है। क्या होता है लोकस? लोकस होता है एक पॉइंट, लेकिन पॉइंट कैसा होता है? पॉइंट होता है आप लोगों की तरह। आप लोगों की तरह का मतलब क्या है? मूविंग पॉइंट, मतलब कभी इधर, कभी उधर, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी घर के बाहर, कभी छत पर। तो वो मूव करता रहता है। मतलब जो है, होता तो ये एक पॉइंट है, लेकिन इसके बहुत सारे नाम है। इसको वेरिएबल पॉइंट कह देते हैं। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा हो, वेरिएबल पॉइंट, या फिर मूविंग पॉइंट, इस तरीके से कहा जाता है। तो उसको हमने नाम दिया हुआ है लोकस। होता क्या है, ये पॉइंट ही होता है, लेकिन ऐसा पॉइंट होता है जो वेरिएबल पॉइंट भी कह सकते हैं, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, या फिर आप मूविंग पॉइंट या ट्रेवलिंग पॉइंट, ठीक है, घूम रहा है कहीं ना कहीं। तो अब इस पॉइंट से आपको कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक मेरा फिक्स्ड पॉइंट था, ठीक है, और एक मेरा लोकस था। ठीक है, लोकस फिक्स्ड पॉइंट को मैंने ले लिया ए कॉमा बी। ठीक, लोकस या एच और के से, चलो अच्छा ए कॉमा बी से लिख देते हैं। और जो वेरिएबल पॉइंट है वो हमने ले लिया एक्स कॉमा वाई से। किससे ले लिया हमने? एक्स कॉमा वाई से। दिस इज योर ए पॉइंट एंड दैट इज योर बी पॉइंट। ठीक है, ये वेरिएबल पॉइंट है। अब वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा है। अब कैसा मूव कर रहा है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो किस तरीके से मूव कर रहा है? वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस पर है। ये जो पॉइंट है ये मूव कर रहा है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन कैसे जा रहा है, कैसा घूम रहा है, किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है या मूव कर रहा है, कि जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट तो मतलब फिक्स हो गया, वो कहीं नहीं जाने का, तो उससे कितना है, इक्वल डिस्टेंस पे है हमेशा। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो जब आप इनको देखेंगे तो वो पॉइंट क्या पाथ ट्रेस आउट कराएगा, बताइए? वो पाथ क्या ट्रेस आउट कराएगा? सर्कल। और सर्कल का जो इक्वेशन बनता है वो यहीं से बनता है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कांस्टेंट। तो अब डिस्टेंस यानी ए बी कैसे निकालते हो? अंडर रूट x2 माइनस x1 करते हो, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट को आप a ले लो या r ले लेता हूँ मैं, यहाँ रेडियस डिनोट करा देता हूँ। ठीक है, और इन वेरिएबल पॉइंट को h और k ले लेता हूँ, सेंटर जो बन कहलाते हैं सर्किल का, और इसे चलो a ले लेता हूँ। ठीक है, आप r भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो मेरा ये r आ जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो ये मेरा सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन बन गई, जो कि आपने पढ़ी ही थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस एच कॉमा के सेंटर। तो ये डेफिनेशन वहीं से हमने क्या करा, डिस्टेंस निकाला और आर के इक्वल रख दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब कि लोकस क्या होता है, कोई ना कोई पाथ ट्रेस आउट करेगा। उसका पाथ क्या होगा, चेंज हो सकता है। कभी वो एलिप्स बना सकता है, कभी वो सर्कल बना सकता है। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई तो सर्कल बना दिया, उसने कोई और कंडीशन लगाई तो हो सकता है एलिप्स बना दे, कहीं पर सर्कल बना दे, कहीं पर स्ट्रेट लाइन भी बना सकता है। मींस इट कैन ट्रेस आउट एनीथिंग, एनी मतलब कोई भी चीज आपका ट्रेस आउट कर सकता है। लाइन भी ट्रेस आउट कर सकता है, लाइन भी बना सकता है, लाइन की तरह भी मूव कर सकता है। ये लाइन हो गया, तो यहाँ पे हो सकता है पॉइंट हमारा लाइन में मूव कर रहा हो। कैसे मूव कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन। तो ये लोकस होता है हमारा। ठीक है, अब मैं लोकस से यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा लोकस होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रेस आउट करता है एलिप्स। एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रेस आउट करता है एलिप्स। वो पॉइंट होता है हमारा कितना, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। क्या पॉइंट होता है हमारा, ए कॉस थीटा
कॉमा बी साइन थीटा। तो ये क्या है, थीटा मैंने वेरिएबल लिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 1 लगेगा, थीटा का वैल्यू 2 लगेगा, 3 लगेगा, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो सिचुएशन कुछ ऐसे होती चली जाएगी, यानी कि वो क्या ट्रेस आउट करेगा, इलिप्स। तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ए cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा, इट विल ट्रेस आउट योर इलिप्स। वेरीफाई कराने के लिए आपको सारी वैल्यू तो नहीं पता होंगी या कहाँ आएंगी, आपको ये वैल्यू पता है, देखिए यहाँ मार्क ए कॉमा 0 होती है इलिप्स में। चेक करता हूँ, तो इनिशियली आपका एंगल कितना है बेटा, बताइए इनिशियली आपका एंगल कितना है, 0। 0 लगाइए जरा इसमें एंगल, 0 0 लगाया तो यहाँ पर आएगा a cos 0, cos 0 कितना होता है 1, sin 0, sin 0 कितना होता है 0, तो क्या बचा हमारा a कॉमा 0। तो देखिए a कॉमा 0 आ गया, जो हमें नोन होता है। बीच के आपको पता ही नहीं है, तो अगर कोई भी लगाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि सही है या गलत है, तो हम लगा देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें पहले से पता होता है, और यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल कर लिया उसने, 90 डिग्री निकाल दिया। ठीक, अब 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। sin 91 होता है, कितना बचेगा b, तो ये आ जाएगा 0 कॉमा b। ठीक, फिर आप चेक करो यहाँ तक कितना हो गया 180, 180 लगाओ, 180 में cos क्या हो जाएगा अब हमारा -1, sin क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया -1 यानी -a,0, ये बन गया। इसी तरीके से 270, इसी तरीके से 360। कहने का मतलब है ये जो a cos थीटा b sin थीटा है, ये हमारा किसका लोकस है, ये हमारा लोकस है किसका, इलिप्स का। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे इलिप्स पर एक पॉइंट लेट करना है, आई एम गोइंग टू लेट दिस पॉइंट। तो मैं इस पॉइंट को इलिप्स के जनरल पॉइंट से लेट कराता हूं, यानी इसको ले लेता हूं, एबीसीडी कहीं लिया नहीं लिया है, a cos थीटा b sin थीटा। जैसे आपको सारी चीजें पता हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, सर्किल की इक्वेशन ये होती है, आपको सर्किल की इक्वेशन वगैरह पता है, ऐसे ही ये आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, ये वैलिड होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसका दे दिया, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये a cos थीटा b sin थीटा ले लिया है, यहाँ पर हमने इस पॉइंट को लेट किया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये चीज समझ आया। अब देखिए, अब इसी को मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, क्या लेता हूं, रेफरेंस पॉइंट, और इसी के रेफरेंस से बाकी बचे हुए पॉइंट्स भी निकालता हूं जो कि रिक्वायर्ड है। इफ दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, तो मेरा बी कोऑर्डिनेट बन जाएगा कितना, a cos थीटा -b sin थीटा। कोई दिक्कत भाई, वो ये a cos थीटा b sin थीटा है, इसी के बिल्कुल नीचे जा रहा है, और आपको पता है ये डिस्टेंस सेम होता है, मतलब ये चारों कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं, तो ये डिस्टेंस सेम होगा। बस फर्क कितना आएगा, यहाँ वाले में क्या होता है आपका y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव ही रहता है। तो मैंने इस पॉइंट को b cos थीटा लेट कर दिया, सॉरी a cos थीटा -b sin थीटा। इसमें भी कोई दिक्कत, बस अगर आप लेटिंग समझ गए ना, क्वेश्चन हो गया। बताओ यहाँ तक समझ आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है एक्सेप्ट करने में इन सारी चीजों को, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में मैं लगाने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लगाऊंगा मैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बताइए बेस कितना होगा इसमें, बेस कितना आएगा, हम इसको बेस रेफर कर रहे हैं, ये बेस ले रहे हैं, और क्योंकि ये 90 डिग्री होता ही होता है, इसको कोई पॉइंट लेके सर बेस इसकी की लेंथ 2 भी नहीं होनी चाहिए। क्या, सर मतलब में मैक्सिमम चाहिए अगर एरिया, तो बेस हम 2 भी ले सकते हैं, नहीं? नहीं नहीं, मतलब ठीक है, मतलब हमें पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली इस पे मिलेगा, और ओरिजिनल मैं बताऊं, ओरिजिनल वर्किंग में बताऊं कि आप खुद देखो, देख के पता लग जाएगा आपको। एक ये बनाया, ठीक है, और एक इसके ऊपर ही बना दिया, और एक इधर की साइड बना दिया, तो बताओ कौन सा वाला ज्यादा एरिया रख रहा होगा, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा एरिया रख रहा होगा ना, क्योंकि ये दूर से आ रहा है ना।
तो एक्चुअली हमारा आंसर यहाँ वाला सिचुएशन है, लेकिन हमें पता नहीं, जैसे सर्किल है, सर्किल में जब मैंने बनाया था तो यहाँ पे रेक्टेंगल बहुत सारे बनाए थे। अब कौन सा वाला रेक्टेंगल मेरा आंसर था, जो कि स्क्वायर बना रहा था, लेकिन वो मुझे प्रूव करना था, पहले से पता था, लेकिन हमने उसको प्रूविंग से निकाला था। इसी तरीके से ये ओरिजिनली कहाँ बनेगा, ये आपको थीटा से पता चलेगा। ये थीटा की वैल्यू, क्योंकि मैंने वेरिएबल कन्वर्ट कर दिया है थीटा में, तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा थीटा का वैल्यू मिलेगा, और थीटा का वैल्यू डिसाइड करेगा कि ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो मेरा यहाँ का पॉइंट है वो, ठीक है, एग्जैक्ट पता चल जाएगा। और अगर 90 डिग्री आ गया थीटा तो यहाँ बनेगा वो पॉइंट, यानी यहाँ बनेगा ट्राइंगल। और अगर थीटा का वैल्यू और बड़ा हो गया तो यहाँ बनेगा ट्राइंगल, इस तरीके से। सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज जो कि बाद में निकलती हैं जब आप कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम कह सकते हैं कि हो सकता है यहाँ से निकले, मतलब वी आर नॉट श्योर, तो श्योरिटी के लिए ही हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने यहाँ ले लिया ना तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2b। तो अब आप पर्टिकुलर केस ले लिया आपने, जनरल नहीं लिया। मैंने ये जनरल लिया है, थीटा मैंने बताया ही नहीं। और आपने अगर यहाँ लिया तो आपने थीटा का वैल्यू 90 लगा दिया, आप ले रहे हो 2b, तो 2b का मतलब हुआ कि थीटा आपने, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया ना 0,b कैसे आया है, 0,b थीटा का वैल्यू 90 लगाने के बाद आया है। तो जब आपने 90 लगाया तब 0,b आया, इसका मतलब आपने तो एंगल लगा दिया, दैट मींस यू आर टेकिंग द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अब पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वैल्यू नहीं निकलेगा ना, तो हम जनरल लेके चलते हैं। ये वेरिएबल सिचुएशन है, ये पॉइंट इस पे आने वाले सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करा रहा है, ठीक। तो ओके सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एबीसी ट्राइंगल लिया हमने। अब इसका एरिया लिखते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट से कंसीडर करते हैं। हाफ बेस इनटू हाइट, यहाँ पर मैं बेस लेता हूँ ए बी, ठीक है, और इसकी हाइट ऑब्वियसली ये 90 डिग्री चलता है, ये हमारा स्ट्रेट लिया है, ये 90 डिग्री है, इसको डी ले लेते हैं, कितना आएगा डी सी, ठीक। अब मैं निकाल देता हूँ अलग से वैल्यूज ए बी और डी सी की। ए बी और डी सी की वैल्यू निकलते ही मेरा फंक्शन तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए बी की बात करता हूँ। बताइए ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस एबी। फॉर्मूला एबी ए है, बी है, यहाँ से आता है, बताइए कितना। सर 2v। सर वो एक्चुअली दिखने में इक्वल लग रहा है इसके बी के, लेकिन वो इक्वल है नहीं। आप देखिए आप डिस्टेंस कैसे फॉर्मूला लगेगा। निकालते हो। अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहे डिस्टेंस फॉर्मूले के, देखो इधर एक पॉइंट ये है, 2b sin थीटा। हाँ एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब ये है मान लो 2,5, ये होगा 2,-5। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, बताओ ये लेंथ कितना है। 2 है, सॉरी 5 सर, है। 5 है, 2 तो ये होता है, 2 इधर वाला है, वो 5 है। तो फिर ये भी कितना है मेरा 5 है, तो जोड़ दो, कितना हो गया 10। इसी तरीके से ये सीधा सीधा जा रहा है। 2v sin ये थीटा। इतना लेंथ कितना है मेरा, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी इतना ही आएगा, लेकिन कहाँ इतना चक्कर कर रहे हैं। ये मेरा जो लेंथ है, ये मैंने कोऑर्डिनेट लिया a cos थीटा b sin थीटा, इस पॉइंट को लिया है, इस पॉइंट को मैंने वैल्यू लिया हुआ है। तो ये वाला जो लेंथ होता है ये y का होता है, ये वाला लेंथ जो होता है वो y का होता है। तो ये जो मेरा लेंथ है इतना AD, ये y का लेंथ होगा। y मेरा कितना है कोऑर्डिनेट में, b sin थीटा। ऐसे ही नीचे भी यही है मेरा, पॉजिटिव ऑब्वियसली जोड़ने के लिए पॉजिटिव लगे वरना जीरो हो जाएगा, तो लेंथ तो जीरो है नहीं ना, तो ये b sin थीटा। तो b sin थीटा, और b sin थीटा कितना आ गया मेरा 2b sin थीटा। और आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपके पास a पता है पूरा कोऑर्डिनेट x, y, b पता है x, y, निकालोगे आएगा यही ऑटोमेटिकली, क्योंकि यही होता है। अब हम बात करते हैं डीसी की। हाँ कोई बता सकता है क्या फुल फॉर्म होती है डीसी की। अच्छा डीसी कहीं सुना है आप लोगों ने, दिव्यांश ने सुना सर होगा। फिजिक्स में। फिर डायरेक्ट करंट। डार्क कॉमिक्स। फिजिक्स वालों से तो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ तो बाहर ले जाओ, पढ़ाई से कुछ तो बाहर ले जाओ इसको। बैटमैन की डार्क वो कॉमिक्स। आती है डीसी, हाँ सर डीसी कॉमिक्स है। डीसी तो, हाँ बैटमैन वाली तो आती है, डीसी से रिलेटेड कुछ होता है उसकी हाँ movies सर। में। यस सर। हाँ तो वो है भाई, कहाँ फिजिक्स के चक्कर में पड़े हो। फिजिक्स के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ा करो, करंट वरंट लग जाएगा, ठीक है। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें। चलो
तो डीसी बताइए, डीसी लेंथ कैसे निकालें? और फिजिक्स वाले कहते होंगे मैथ मत करा करो पूरे दिन, फिजिक्स भी करा करो, है ना? चलो, डीसी कितना होगा बताइए? सर ए माइनस ए कॉस थीटा। ए माइनस ए कॉस थीटा, वेरी गुड, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बताया। देखो बेटा, ए माइनस ए कॉस थीटा कैसे होगा? ये जो डीसी का लेंथ है मुझे नोन वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, जो पहले से मार्क्ड है। यहां से लेकर यहां तक मैंने ए मार्क किया हुआ है, ओरिजिन से लेकर सी तक मेरा ए है, ठीक है। अब ये लेंथ अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? डीसी आ जाएगा। समझ आ रहा है इस फिगर में? देखो मेरा ये, मुझे क्या, ये डीसी निकालना है। सो डीसी कैन बी रिटन एज, यहाँ पर ओरिजिन के साथ अगर हम देखें तो डीसी को लिखा जा सकता है ओसी माइनस ओडी, ओसी माइनस ओडी। ये मेरा डीसी है, इतना निकालना है, तो मैं पूरे में से इतना वाला पोर्शन माइनस कर दो। ये पूरा मेरा कितना है? ए। ओसी मेरा ए दे रखा है, माइनस ओडी की बात करते हैं। ओडी बेटा, ये ओडी, ओडी अभी बताया था ना, ये लेंथ है, कहाँ गया? ए कॉस थीटा अभी बताया था, ये मेरा पॉइंट है। यहाँ पर 2,5 अगर दे रखा है और ये 5 होता है, ये 2 होता है, तो मैं इतना लेंथ पूछ रहा हूँ आपसे। ये मार्क है ना पॉइंट, इतना पूछ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 2 के तो बराबर होगा। तो मैं जब इतना पूछ रहा हूँ आपसे, ओडी कितना होगा? ओडी हमारा इस पॉइंट के बराबर होगा ए कॉस थीटा, क्योंकि ये आपने जब मार्क किया था तो ए कॉस थीटा इधर है और ये डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा, आ गया, कितना निकाल के आया? ए कॉस थीटा, ठीक है। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डीसी, ये मेरा डीसी का निकल कर आ गया वैल्यू। अब हमारा फंक्शन तैयार हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है हमारा? बेस, अच्छा ये ए बी है, 2b साइन थीटा इनटू, और डीसी ए कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। 2 से 2 कैंसिल करा दीजिए, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ योर फंक्शन इज रेडी। और अब आपको इसमें क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देना है, थीटा के रिस्पेक्ट में फंक्शन कंटिन्यू करेगा। आगे सॉल्व में बस इसमें इस तरीके का फॉर्मेशन करना था। फिगर बनाइए, अब यहां से मुझे लगता है आप कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से कोशिश कीजिए, पहले तो इसे नोट कर लीजिए।